नमस्कार। 6 साल के बच्चे का एक केस जिसे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या थी। डीएमडी एक आनुवांशिक रोग है जो मांसपेशियों की कमजोरी और क्षय का कारण बनता है। बच्चा ठीक से चल नहीं पाता था, चलते समय झुक कर चलता था। जांघों और पैरों की मांसपेशियों का क्षय अधिक दिख रहा था। बैठी हुई स्थिति में बहुत धीरे धीरे और सहारे से उठता था। जीन टेस्ट डिस्ट्रोफिन जीन एक्सॉन 44 डिलीशन पॉजिटिव था। एक्सॉन 44 डिलीशन पॉजिटिव का मतलब है बच्चे के डायस्ट्रोफिन जीन का एक जरूरी हिस्सा गायब है, इसलिए उसका शरीर सही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना पा रहा। यही कारण है कि उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। सीपे के स्तर 26,150 आयु बहुत अधिक अर्थात मांसपेशी रोग का संकेत देता है। बच्चे का स्वभाव देखे तो बच्चा बहुत चंचल और खेलकूद पसंद है। कभी एक जगह नहीं बैठता, हमेशा कूदता भागता रहता है। पढ़ाई में कमजोर, साधारण गणित भी नहीं कर पाता। भोला लेकिन मददगार है, मन से साफ है। घूमना फिरना और नई जगह देखना पसंद है। क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल खेलना पसंद है। दौड़ने में भले ही धीमा है लेकिन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है। प्रतिस्पर्धी स्वभाव है। हारने या फिर खेलने का मौका न मिलने पर रोता है। शारीरिक लक्षण देखें तो गर्मी से परेशानी बढ़ती है। खाने का पूछा तो अंडा, मछली, चिकन, सब्जियां, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। हर 2 घंटे में भूख लगती है। गहरी नींद आती है। सुबह उठने में मुश्किल होता है। सोते समय पीठ के बल सोता है। सिर पर ज्यादा पसीना आता है। माता का प्रेगनेंसी हिस्ट्री पूछा तो गर्भावस्था में मां को बहुत बड़ा आघात लगा था। पति की मृत्यु हो गई थी। मां उनसे बहुत जुड़ी हुई थी। उनकी मृत्यु की वजह से वह पूरी तरह से टूट गई और शून्य हो गई। यह भावनात्मक स्थिति बच्चे पर भी असर कर गई। केस एनालिसिस में देखा गया बच्चा बेहद चंचल और बेचैन है, रेस्टलेस, हाइपर एक्टिव, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर है। प्रतियोगिता में हारने पर ईर्ष्या और उदासी होती है। जब बच्चे की मां की गर्भावस्था का इतिहास देखा गया तो पता लगा कि उन्हें उस समय बहुत बड़ा सदमा, शॉक और शून्यपन अर्थात नंबनेस का अनुभव हुआ था। ऐसी स्थिति में देखते हुए सबसे पहले लोगानियेसी परिवार की दवाओं के बारे में सोचा जा सकता है। यह एक वनस्पति कुल की दवाइयां हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय पौधों के कई प्रजातियां शामिल है, क्योंकि इस परिवार की दवाइयों में अचानक सदमा, शून्यपन और निराशा जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इस परिवार की एक प्रमुख दवा है जेल्सिमियम और खास तौर पर बुरी खबर मिलने पर होने वाली बीमारियों में यह दवा दी जाती है। बच्चे के लक्षण के अंतर्गत कैलकेरिया फॉस दवा भी आ रही थी, क्योंकि बेचैनी और खेलने की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या का भाव। गर्भावस्था में मां को शौक और नंबनेस हुआ था। इस स्थिति में भी कैलकेरिया फॉस रिपर्टरी में मिलता है और इस दवा का कार्यक्षेत्र भी मांसपेशियों और हड्डियों पर होता है। इसलिए बच्चे को मैंने कैलकेरिया फॉस 1000 शक्ति दिया। 3 महीने बाद बच्चा के सीपीके का स्तर 26,150 से घटकर 5,000 आयु हो गया। चलने में सुधार, शरीर ज्यादा स्थिर, झुक कर चलना कम हुआ, बेचैनी कम हुई। बच्चा ज्यादा शांत और बातचीत करने वाला हुआ, खुशमिजाज और हंसमुख हो गया। माता पिता भी बहुत खुश हुए और दूसरे मरीज को भी लेकर आए। यह केस दिखाता है कि होम्योपैथी दवा कैलकेरिया फॉस ने बच्चे के शारीरिक अर्थात मांसपेशियां, सीपे के स्तर, मानसिक और भावनात्मक सभी पहलुओं में काफी अच्छा सुधार किया। थैंक यू सो मच।